नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में दीदी यानी कि ममता बनर्जी की एंट्री हो चुकी है। बंगाल की जीत के बाद देश भर में बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में उतरने की तैयारी में है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती है। ऐसा इसीलिए भी होगा क्योंकि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बिना शर्त तृणमूल कांग्रेस को समर्थन दिया था। ममता बनर्जी की टीएमसी आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस छोड़ने वाले ललितेश पति त्रिपाठी को पार्टी का मुख्य चेहरा बना सकती है। जी हां, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार जीत दर्ज करने के बाद टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के हौसले बुलंद हैं। ममता अब देश भर में अपनी पार्टी का विस्तार करने में जुटी हैं। त्रिपुरा, गोवा में भी वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के बाद टीएमसी ने उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में एंट्री ली है। कांग्रेस छोड़ने वाले ललितेश पति त्रिपाठी जल्द ही तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं और ये कहा जा रहा है कि ललितेश पति त्रिपाठी के टीएमसी में शामिल होने की पटकथा में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ही अहम भूमिका निभा रहे हैं। तृणमूल में शामिल होने के बाद ललितेश उत्तर प्रदेश में पार्टी का मुख्य चेहरा होंगे। साथ ही उनके पिता राजेश पति त्रिपाठी को राज्यसभा भेजे जाने की संभावना भी जताई जा रही है। तो ललितेश को तृणमूल में शामिल करके ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश में बड़े ब्राह्मण चेहरे के जरिए पार्टी का विस्तार करना चाहती हैं। साथ ही टीएमसी ललितेश त्रिपाठी के राजनीतिक घराने से होने का भी फायदा उठाना चाहती है। संभावना ये भी जताई जा रही है कि यूपी चुनाव में ममता की पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन भी कर सकती है। दरअसल ममता बनर्जी और अखिलेश यादव के बीच के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बिना शर्त तृणमूल कांग्रेस को समर्थन दिया था, इसलिए दोनों दलों के बीच ये आगामी विधानसभा चुनाव में गठबंधन होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। तृणमूल की उत्तर प्रदेश इकाई करीब 35 से अधिक जिलों में संगठन को तैयार करने में जुट गई है। घर घर जाकर पश्चिम बंगाल में सफल हुए योजनाओं के बारे में लोगों को बता भी रही है। तो अब पश्चिम बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश में भी दीदी का खेला होना है और इसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दीदी के उत्तर प्रदेश में एंट्री करने से किसको नफा होगा और किसको नुकसान होगा और कितना नुकसान होगा, इन्हीं विषयों को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। नवीन मिश्रा जी बीजेपी से हमारे साथ हैं, सोफिया खान टीएमसी नेता, शौकत अली समाजवादी पार्टी से। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल सोफिया जी आप ही से है, किस तरह से देखती हैं इस पूरे मामले को, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एंट्री करने की तैयारी टीएमसी कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को मात देकर आई है टीएमसी, तो स्वाभाविक है कि टीएमसी का जो कॉन्फिडेंस है वो हाई है। लेकिन अगर दोनों जगहों की स्थिति की बात करें, राजनीतिक माहौल की बात करें, भौगोलिक परिस्थितियों की बात करें, तो उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में बहुत अंतर है। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में ममता बनर्जी टीएमसी कितना सफल हो सकती है और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के साथ जाने की कवायद हो रही है उसमें कितनी कुछ सच्चाई मान सकते हैं? बहुत शुभकामनाएं दशहरा की मैं आपको देना चाहूंगी, आपके माध्यम से लोगों को देना चाहूंगी। दूसरी बात है कि खेला होबे एक सिर्फ स्लोगन नहीं है, ये बंगाल तक ही सीमित नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान में ये फैल चुका है। और मैं सबसे पहले दर्शकों को ये बता दूं कि खेला होबे सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, ये खेल कई लोगों के दिमाग में ये रहता है कि खेला होबे क्या मतलब, इसका मतलब क्या है। खेला होबे माने खेल हो रहा है, तो ये खेल खेल ये कोई फुटबॉल का खेल नहीं है, क्रिकेट का खेल नहीं है, वो तो जिनको खेलना है वो खेल ही रहे हैं। यहाँ विकास का खेला है। ये खेला ममता बनर्जी ने जो बंगाल से शुरू किया है, ये बंगाल से शुरू होकर ये पूरे हिंदुस्तान तक पहुंचना चाहिए। जो खेला यहाँ पर कन्याश्री का खेला हो रहा है, रूपोश्री का खेला हो रहा है, यहाँ पर जॉय बांग्ला का खेला हो रहा है, यहाँ पर बच्चियों के विकास का खेला हो रहा है, यहाँ पर लोगों के विकास का खेला हो रहा है। ये खेला क्यों ना हम जो है और भी अपने राज्यों तक पहुंचाएं। ये केवल बंगाल तक, बंगाल के लोगों ने तो खुली हाथों से जो है एक्सेप्ट किया है, खुली हाथों से इसको स्वीकार किया है। वो खेला को वो पूरी तरह से स्वीकार चुके हैं, विकास के खेला को स्वीकार चुके हैं। तो इसी तरह से हमने त्रिपुरा में भी खेला शुरू किया है, वहां भी विकास के लिए सोचा है। वहां के लोग भी देखिए, सारे लोगों की नजरें यहाँ बंगाल में टिकी हुई है कि बंगाल को अगर
मुस्लिम मिल सकता है तो हमें क्यों नहीं। बंगाल में अगर सारी स्कीम, जुमले वाले नहीं, स्कीम तो देखिए कई हैं, गवर्नमेंट से कई स्कीम हैं, केंद्र के भी कई स्कीम है, लेकिन वो सिर्फ जुमलों में है, हम सब जानते हैं। तो ये जो वाकई में दीदी ने द्वारे सरकार ऐसा किया है जहां पर बिल्कुल सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। देखिए लोग जो है वो सरकार के पास नहीं आ रहे हैं, बल्कि सरकार लोगों के पास जा रही है, उनको सारी स्कीम जो है वो मुहैया करवा रही है, पहुंचा रही है। तो ये सारे लोगों में ये जो पॉपुलैरिटी है ममता बनर्जी की, केवल दीदी होने के कारण नहीं है, बल्कि उन्होंने जो काम किया है ये सारी दुनिया देख रही है, पूरी जनता देख रही है। तो हमने यही सोचा, हमारी पार्टी ने यही सोचा, हमारी पार्टी के मुखिया ने यही सोचा कि अगर कन्याश्री, अगर रूपोश्री, अगर जॉय बांग्ला का विकास अगर बंगाल में हो सकता है तो यूपी में क्यों नहीं हो सकता। जहां यूपी में लोगों को जो है लिंचिंग किया जा रहा है, जहां पर यूपी में लोगों को बिना ऑक्सीजन के गंगा घाट में बहा दिया गया, वहां पे अगर हमारी पार्टी जाती है तो कहीं ना कहीं उम्मीद बनती है लोगों की। लोग जो है वो अब समझ चुके हैं, लोगों में जो है धीरे धीरे इस स्कीम को पहुंचाया जा रहा है। और त्रिपुरा में खेला होगा, गोवा में खेला होगा, यूपी में भी खेला होगा। जी बिल्कुल, होना भी चाहिए। और हमें बहुत उम्मीद है, अखिलेश यादव जी से भी बहुत उम्मीदें हैं कि हम उनसे हो सकता है आने वाले समय में गठबंधन कर सकते हैं। तो क्योंकि देखिए हमारा ये मकसद नहीं है कि हमें लीड करना है, हमें भाजपा मुक्त भारत करना है। और भाजपा मुक्त भारत करने के लिए हमें जिसकी भी सहायता लगेगी, हमें जिसके साथ गठबंधन करना होगा, जो लोग भी भाजपा के अगेंस्ट हैं, विपरीत हैं, उन सारी पार्टियों के साथ हम हैं, उनके साथ काम करेंगे, उनके हाथ में हाथ मिलाकर हम काम करेंगे। और खुले हाथों से हम उनको जो है न्योता देते हैं कि आइए हमारे साथ जो है भाजपा मुक्त भारत कीजिए। तो अब ये साफ तौर पर मान लेना चाहिए कि विपक्ष के तौर पर ममता बनर्जी भी वो एक चेहरा बनना चाहती हैं, जिसमें जैसे कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ विपक्षी चेहरा कौन, राहुल गांधी। लेकिन अब ऐसा टीएमसी चाहती है कि ममता बनर्जी एक बड़ा चेहरा विपक्ष के तौर पर रहें। देखिए ममता बनर्जी नहीं चाहती, ये जनता चाहती है। क्योंकि जनता जहां भाजपा पूरे देश में बहुमत के साथ जीत रही है और वहां बंगाल में बहुमत के साथ हार रही है, तो इससे साफ जाहिर है कि ममता बनर्जी ही एक विकल्प है। एक विकल्प एकमात्र अगर कोई है जो टक्कर दे सकती है उनको जिनके पास करोड़ों की आमदनी है, जिनके पास जो है वो पैसे लेकर बैठे हैं अपने विज्ञापन के लिए, वहां पर अगर ममता बनर्जी उनको बंगाल में हरा सकती है तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी से अच्छा विकल्प है ही नहीं। ये जनता की मांग है, ये ममता बनर्जी स्वयं नहीं, उनको लगा है कि जनता चाहती है कि ममता बनर्जी आए, पूरे हिंदुस्तान का चेहरा बने। चलिए, अच्छी बात है। शौकत अली जी, पिछली बार आपने चुनाव लड़ा एक ऐसी पार्टी के साथ जो 25 साल सत्ता से बाहर रही, कांग्रेस पार्टी। और इस बार अगर ये बात मान लेते हैं, अगर इस बात में सच्चाई है कि टीएमसी के साथ समाजवादी पार्टी इन विधानसभा चुनावों में आना चाहती है, तो अभी टीएमसी का कोई विशेष वजूद उत्तर प्रदेश में नहीं है। किस तरह से देखते हैं? देखिए दिनेश जी, टीएमसी की उत्तर प्रदेश में एंट्री और माननीय देश के प्रधानमंत्री की और गृह मंत्री की और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की आज नींद गायब हो गई। मैं ये इस बात को कह रहा हूँ, मुझे अभी भी याद है जब वहाँ चुनाव हो रहा था कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल में, तो मुझे लगता है देश के प्रधानमंत्री जितनी ताकत झोंके हुए, जितना मेहनत की, मुझे लगता है अपने चुनाव में भी स्वयं उन्होंने नहीं की होगी। इतनी मेहनत, इतनी मशक्कत करने के बाद और इतना कांटे की चुनाव वहां था, मुझे लगता पूरे देश की नजर थी उस चुनाव पे। तो जब वो चुनाव हारे तो ऐसा लगा कि पूरी समूची भाजपा चुनाव हार गई। जब पश्चिम बंगाल का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी तो ऐसा लगा समूचा देश हार गई हो, ऐसा चुनाव हुआ था बंगाल में। तो आज इनकी एंट्री, इनका यहाँ आना, क्योंकि ऐसा होता है जैसा राजनीति में रहा है कि एक राजनीतिक दल के चाहने वाले पूरे भारत में होते, जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में भी होंगे, बिहार में भी होंगे, दिल्ली में भी होंगे, महाराष्ट्र में भी होंगे। अब ममता बनर्जी क्योंकि अब उत्तर प्रदेश आ गई है तो देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को नींद आना मुश्किल हो जाएगी आज। इसलिए इस बात को मैं कह रहा हूँ कि हो सकता हो उनके, क्योंकि राजनीतिक विषय है, राजनीतिक चर्चा भी इसी पे हो रही, उन्हें लगता होगा कि एक विपक्ष के तौर पे सबसे मजबूत दल समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में है, और अगर थोड़ी सी भी कहीं से ताकत मिल गई तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जीतना तो बहुत दूर की बात हो गई, मतलब विपक्ष में आना भी मुश्किल हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की नींद गायब हो गई। आज 4.5 वर्ष हो गए दिनेश, भारतीय जनता पार्टी के साथियों से आप कभी भी पूछ लीजिए, चलिए ठीक है आप नहीं मानते हैं कि विपक्ष मजबूत है, मुझे सिर्फ इतना बताने का काम करिए कि 4.5 वर्ष में ऐसा आपने उत्तर प्रदेश में क्या काम किया जिसके दम पे आप ये कह सकते हैं कि हम सत्ता में वापसी करेंगे। 4.5 वर्षों में एक भी काम नहीं गिना पाते हैं।
उत्तर प्रदेश, समूचा उत्तर प्रदेश महंगाई से जूझ रहा है, बेरोजगारी जूझ रहा है। उससे निजात दिलाने के लिए इनसे ये पूछ लिया जाए क्या रोड मैप है आपके पास, क्या तैयारी की है आपने, वो भी बताने के लिए इनके पास कुछ नहीं। उत्तर प्रदेश की जनता जूझ रही है। चलिए जवाब लेते हैं शौकत जी। हमारे साथ नवीन मिश्रा जी भी बने हुए हैं। नवीन जी, जिस तरह से अब उत्तर प्रदेश में ममता दीदी की एंट्री हो रही है, ममता दीदी का स्लोगन खेला होवे, जिसे कहा जाता है कि बीजेपी को बड़ी चिढ़ थी इस स्लोगन से, और अब ममता दीदी उत्तर प्रदेश में आ रही हैं और ऐसा माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के वो इन आने वाले चुनावों में हिस्सा लेंगी। और जिस तरह से उनका कॉन्फिडेंस है, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में वो बीजेपी को हराकर आई हैं, टीएमसी का साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश में भी वो अपनी जगह बना पाएंगे और बीजेपी को बाहर करने में लगातार जितना भी उनसे बनेगा वो पूरा कोशिश करेंगी। अवस्थी जी, पहले तो मैं ये बताऊं कि एक चीज बार बार समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और तृणमूल के प्रवक्ता भी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में तृणमूल कांग्रेस ने हराया है। मैं दोनों प्रवक्ता को बता दूं कि 3 से 77 हमारा हुआ है और 42 सीट जहां तृणमूल कांग्रेस 40-42 जीती थी, उसमें 18 सीट से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा में सांसद हैं और 2 सांसद हमारे साथ और 20 सांसद लोकसभा में हमारे भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी तृणमूल कांग्रेस के वोट के बंटवारे को जब देखेंगे 16 के इलेक्शन में जो हमारी रेशियो थी वो मात्र 16-17% थी और इस बार हम 35-36% हैं। हमारे यहाँ तृणमूल कांग्रेस में केवल 9.2% के केवल डिफरेंसेज हैं। और मेरी महिला मित्र बोल रही थी तृणमूल कांग्रेस की जो नेत्री हैं, खेला होवे का शब्द, खेला होवे का शब्द हिंदुस्तान के लोगों को ये पता लग गया है कि ये बलात्कार करने वालों का एक शब्द है, ये सांप्रदायिकता को उकसाने वालों का एक शब्द है, इस समाज को तोड़ने वालों का एक शब्द है। खेला होवे शब्द का मतलब यही है कि समाज में तुष्टीकरण लाओ, सांप्रदायिकता फैलाओ, राष्ट्रवाद को तोड़ो, संविधान के रक्षा नहीं करके संविधान पे कुठाराघात करो, देश को बंटवारा करो, विदेशी शक्तियों के हाथ से पैसा लेकर के हिंदुस्तान में आतंकवाद का समर्थन करो। ये है ममता बनर्जी का खेला शब्द। और आपको मैं बता दूं अवस्थी जी, एक कदम दोनों प्रवक्ता बैठे हैं और देश की जनता भी आपके चैनल के माध्यम से सुन रही है। हम जितनी सीट पिछले इलेक्शन में लाए हैं उससे हमारी 10 सीट ज्यादा आएगी, 1 सीट हमारी कम आने वाली नहीं है। लेकिन 400 सीट की तो 400 सीट की बात तो अखिलेश यादव ने भी कह दी है कि 400 सीट तो वो जीत रही है समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव पिछले चुनाव में भी बोल रहे थे, उस चुनाव के बाद लोकसभा में भी बोल रहे थे। 14 के लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस की छोड़िए, वो तो थे ही नहीं, का तो कोई मतलब ही नहीं है। समाजवादी पार्टी का और बहुजन समाज पार्टी का और कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में क्या हाल रहा ये पूरी दुनिया ने देखा। 19 के इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में इन तमाम विपक्षी दलों का क्या हाल रहा वो देखा। और आपको बता दूं पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में इसलिए है कि हमने वामपंथियों का सुपड़ा साफ कर दिया, हमने कांग्रेसियों के आतंक को पश्चिम बंगाल में खत्म किया और तृणमूल कांग्रेस के को वो लगाम हमने लगाया है कि तृणमूल कांग्रेस को न तो रोते हुए बन रहा है न हंसते हुए बन रहा है। ममता बनर्जी और उनके टीम के लोग इसी भवानीपुर में 3 तारीख को रिजल्ट आए हैं, 1 लाख वोट का दावा कर रहे थे। कंडीशन हमने ये कर दिया कि 27,000 वोट लेकर के और 58,000 से इन्होंने जीता है। जो मुख्यमंत्री 25 साल इस एरिया की सांसद रही हो, 10 साल से इस राज्य की मजबूत मुख्यमंत्री रही हो, 5 भवानीपुर विधानसभा में मजबूत केवल काम, उनकी प्रवक्ता बैठी है अधिक रूप से जो एडवोकेट भी हैं, केवल भवानीपुर विधानसभा के, चाहे वो 63 नंबर वार्ड हो, 70 नंबर वार्ड हो, 72 नंबर हो, 71 हो, 73 हो, 83 हो, 77 या 74 हो, केवल 5 केस बता दे जो ममता बनर्जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री रहते हुए उनके विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। देखिए ममता बनर्जी के कथन करने में फर्क है। ये केवल कोयला चोरी का खेला करेंगे, बालू चोरी करने का काम करेंगे, समाज को तोड़ने का काम करेंगे। और ममता बनर्जी कौन सा चेहरा लेकर के पश्चिम बंगाल से जाकर के तो ये मान ले नवीन जी कि अगर अब टीएमसी उत्तर प्रदेश में एंट्री कर रही है तो बीजेपी में बेचैनी बढ़ रही है। ढाक के तीन पात उत्तर प्रदेश में एक जमानत इनकी नहीं बचने वाली है। जिस ब्राह्मण की राजनीति करना चाह रहे हैं उसी ब्राह्मण की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी समता की राजनीति करती है, समाजवाद की राजनीति करती है। हमारे लिए ब्राह्मण हो, राजपूत हो, क्षत्रिय हो, तो फिर ये 16 अनुसूचित जातियां, 16 दलित जातियां, ओबीसी दलित जातियां, इनके अलग अलग जो सम्मेलन करा रहे हैं, ये कौन सी राजनीति है? ये भी समता राजनीति है कि सबको अलग अलग एक जातियों को लेकर के आप कार्यक्रम कर रहे हैं?
उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े नेता उसमें शामिल हो रहे हैं। इन लोगों को आराम से इनको अपना करने दीजिए। राज्य के जनता पे इसलिए असर नहीं पड़ना है कि योगी महाराज के नेतृत्व में जो हमने सांप्रदायिकता पे लगाम लगाया है, तुष्टीकरण पे लगाम लगाया है, हमने तमाम उन आतंकवादियों को मार गिराया है जो उत्तर प्रदेश में बैठ के भारत के संविधान पे कुठाराघात करते थे। हमने उन तमाम लोगों को सलाखे के पीछे भेज दिया है जिनके वजह से हमारी बहनें राज्य में सुरक्षित नहीं थी, राज्य का हमारी सुरक्षा नहीं हो पा रहा था। और हम आज भी आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की राजनीति नहीं करती है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी समाजवाद की राजनीति करती है, सोफिया जी राष्ट्रवाद की राजनीति करती है। हम संविधान की रक्षा करने के लिए किसी हद तक जाना पड़ेगा, हम जाने को चलिए तैयार नवीन हैं। जी, नवीन और जी ममता दिनेश जी एक बार सुन लीजिए, ये ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश में जा रही है। इसी विधानसभा इलेक्शन में इन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों को गाली दिया है, बिहार के लोगों को गाली दिया है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लोगों को गाली दिया है, दिल्ली और हरियाणा के लोगों को ममता बनर्जी ने गाली दिया है। बैरागतो शब्द बोलकर इन्होंने हिंद भाषियों के ऊपर में पश्चिम बंगाल में गाली दिया चलिए है। नवीन जी, और ये केवल तुष्टीकरण और सांप्रदायिकता को बढ़ाने जाने की राजनीति इन्होंने पश्चिम बंगाल में की है। चलिए जवाब सुन लीजिए अब नवीन जी अब थोड़ा सा जवाब भी ले दिख रही लीजिए। है आपकी बातों में, जवाब जरा सुन लीजिए, जरा पानी पीजिए, हल्का हो जाइए। दूसरी बात है कि आप जिस तरह से मैं डांट देती हूँ, जिस तरह से मोदी जी जुमलेबाजी में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं, वैसे ही उनके प्रवक्ता भी जो है उनसे कुछ कम नहीं है। ये मैं आपको बहुत बधाई दूंगी कि आप लोग उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। बड़ी बड़ी राष्ट्रवादियों के बारे में यही लोग सोचते हैं, इसमें गलती आपकी नहीं है। क्या कहा, रेप का खेला हो रहा है बंगाल में। हाथरस में क्या हुआ था? बंगाल में खेला आतंकवाद का है, बंगाल में खेला रेप का है, बलात्कार का है, कोयला चोरी का है, बालू चोरी का है, सांप्रदायिकता का यही खेला है। चलिए नवीन जी पहले थोड़ा सा सुन लीजिए फिर जवाब। से सुना, बीजेपी प्रॉब्लम यही है ना, बहुत कम है। चलिए सोफिया जी बोलिए। बोलना मत सीखिए, मन की बात तो आप लोग बोलते ही रहते हैं, तो जन की जनता की बात बिल्कुल बोलिए। मुख्यमंत्री डेली बोल रहे हैं, हम लोग बंगाल में बैठ के सुन रहे हैं, बिल्कुल बोलिए। खेला हो रहा है बंगाल में, तो ये बताइए कि हाथरस में क्या हुआ था? रेप नहीं हुआ था? इसको प्रमाण कर दीजिए कि रेप नहीं हुआ था। आप उन्नाव में क्या हुआ था बताइए आसिफा के साथ? उसके साथ 36 बहनों का रेप आपने किया है 2 तारीख के बाद। तृणमूल के कार्यकर्ताओं ने 2 मई के बाद 36 बहनों का रेप किया है जो सरकार के लिस्ट में है। 6,000 FIR हुए हैं आपके राज्य में। सांप्रदायिक तुष्टीकरण करने वालों ने पूरे बंगाल में आतंक मचा दिया है। क्या मुख्यमंत्री देख ले रही है? आपके DGP होम सेक्रेटरी को नजर नहीं आ रही है? CBI आपके तृणमूल वाले को उठा के ले जा रहे हैं। वोट आपके मुख्यमंत्री को 5 लाख के फाइन किए, दिख नहीं रहा है कि यूपी में बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है और उस पूरे पश्चिम बंगाल में CBI तृणमूल वालों को इसलिए उठा रही है कि सांप्रदायिकता और तुष्टीकरण की राजनीति प्रदेश में कर रहे हैं। इससे बड़ा शर्म की बात क्या हो सकती है? आप लोगों के लिए इसका जवाब दे दीजिए। अरे तृणमूल वालों को तो शर्म आनी चाहिए बंगाल में बाहर जाने के लिए। इसी इलेक्शन में आपने उत्तर प्रदेश वालों को पैराग तो कह के गाली दिया है और उसी उत्तर प्रदेश के लोग का पैर पकड़ने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। आप क्या बात करेंगे? आप लोगों ने क्या किया है जनता के साथ? जनता इसी उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के लोगों को आपने पश्चिम बंगाल में गाली दिया है और आप पैर पकड़ने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। चलिए कम से कम अगर एक एक करके अपनी बात रखेंगे तो बेहतर होगा। चलिए सोफिया जी। बोल दूं? हाँ जी, मैंने ये कहा है कि अगर ये कह रहे हैं कि खेला हुआ रेप का हो रहा है, तो मैं कहूंगी अगर रेप का कोई गढ़ है वो सबसे बड़ा है यूपी। तो उनके योगी जी को महाराज बता रहे हैं, जो बहुत बड़ा आइटम दिखा रहे हैं ना, यूपी में क्या हुआ है। महिला होकर के आप ऐसे शब्द बोल करके आपने बेशर्मी का हद तोड़ दिया है सोफिया जी। एक महिला हो करके आपने अगर पश्चिम बंगाल में बलात्कार के शब्द को हटा रहे हैं, ये पश्चिम बंगाल के महिलाओं का अपमान है, ये पश्चिम बंगाल के संस्कृति का अपमान है और आपने उस बेशर्मी के सारे हद को तोड़ दिया है चैनल पे बैठ के। आप लोगों ने 2 गज जमीन भी नहीं दिया, वो हिंदू जिनको उनको जो है सम्मान के साथ उनकी मृत्यु भी नहीं की, गंगा घाट पे बहा दिया। ऐसे लोगों को तो उसी वक्त इस्तीफा दे देना चाहिए। अरे पश्चिम बंगाल में आपने तुष्टीकरण के नाम पे जो हिंदुओं के ऊपर इतने हमले किए, हिंदुओं की हत्या करवाई, हिंदुओं बहने का बलात्कार करवाया, ये कौन सा तुष्टीकरण की राजनीति पश्चिम बंगाल में थी? पश्चिम बंगाल में हिंदू बहनों की हत्या हुई, हिंदू बहनों का बलात्कार हुआ, हिंदुओं की ये सांप्रदायिकता नहीं थी, ये तुष्टीकरण नहीं था। चलिए आप अगर 3 से 18 से आप अगर 77 हो गए हैं तो इसमें कोई बहुत खुशी की बात नहीं है। आपने CPI को खरीद लिया, बड़े बड़े 40 साल के बाद में एक मजबूत ऑपोजिशन पश्चिम बंगाल में है जो आपके घोटालों को हिलने नहीं देगा। अब सादा नादा आप नहीं कर पाएंगे, जितनी चोरी चमारी करने की आपने कर लिया, अब आशा नहीं मत करिए। आप लोग
लोगों ने कोई संबंध नहीं भेजा। हमारे जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं जिन्होंने टीएमसी को नहीं छोड़ा, जो टीएमसी के साथ रहे, सारे लोग तो जेल जाने को तैयार है। कभी आपके मंत्री जेल जा रहे हैं, कभी आपके एमपी जेल जा रहे हैं। जेल में आप लोगों ने घर बना लिया है परमानेंट। चलिए शौकत जी, जिस तरह से बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि समाजवादी पार्टी ना पहले परफॉर्मेंस कर पाई थी, ना अब कर पाएगी, और जिस तरह से टीएमसी के साथ गठबंधन करके अगर वो चुनावों में आती है तो ज्यादा से ज्यादा जमानतें जब्त होंगी। ये उत्तर प्रदेश की जनता इनसे सवाल पूछती है। उत्तर प्रदेश की जनता कि आप हमें कितना बता दीजिए कि हम दूसरी पार्टियों को बिल्कुल वोट नहीं देंगे। इतना बता दीजिए आपने हमें दिया क्या है, समूचे उत्तर प्रदेश में हमको क्या दिया है जिसकी सेवा हम ले सकते हैं और ये कह सकें कि भारतीय जनता पार्टी ने ये किया है। हमको एक हॉस्पिटल बताइए उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जिसमें आपने बनाया। आपने हड़प ली। अच्छा महाराज, परिणाम पूरी उत्तर प्रदेश में देखा है। निकला है तुरंत। मैं बड़ा धैर्य पूर्वक होकर सुन रहा था। मुझे लगता था कि आप भी धैर्यवान होंगे, थोड़ा धैर्य रख के सुनेंगे। एक जिले का नाम बताइए जिसमें आपने मेडिकल कॉलेज बनाया हो जिसकी सेवा उत्तर प्रदेश की जनता ले रही हो। एक वो कॉलेज बताइए जिसको आपने करोड़ों से चालू किया, उत्तर प्रदेश की जनता ले रही हो। एकमात्र मैं बार बार हमने राज्य में शांति दिया, हमने प्रशासनिक व्यवस्था में चरण को मजबूत किया, हमने राज्य 4.5 सफाया किया, हमने 6 महीने बचे हमने जमीनों को सुरक्षित कर दिया। दिनेश जी को थोड़ा ब्रेक करवा दीजिए। इनकी जब लाउड स्पीकर इनका चालू हो जाता है इस लगता चुनावी मंच पर करें। हमारे सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। उत्तर प्रदेश जनता भी जान चुकी है। उत्तर प्रदेश की जनता को मालूम है दिनेश जी लोगों ने क्या दिया। उत्तर प्रदेश की जनता को दिया है कि इनकी पुलिस उत्तर प्रदेश की जनता को ठोकने का काम कर रही। उत्तर प्रदेश के अपराधी पुलिस को ठोकने का काम कर रहे। बच्ची कुछ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हो, गाड़ी चढ़ा देने का काम कर रहे। महाराज सुन लीजिए, अरे महाराज सुनिए ना, महाराज अरे धैर्य रख के सुनिए ना, अरे धैर्य रख के सुनिए। नवीन जी मुझे लगता था आप बहुत धैर्यवान वक्ता है, लेकिन हमारी पुलिस ने बताया जो आतंकवाद से संबंधित थे, उत्तर प्रदेश जनता आपको जवाब देने के लिए बैठी। अब अगर आपको जवाब कैसे दें? उत्तर प्रदेश की जनता की बात सुन नहीं, आप लोग क्या सुनेंगे? तमाम लोगों की आप सुनने की बात नहीं करते, पर हम कहते हैं थोड़ा धैर्य रख के सुनिए। अगर आप बात नहीं सुनिएगा, अरे महाराज अगर सब कुछ उत्तर प्रदेश में राम राज्य चल रहा है, अरे महाराज सुन लीजिए, थोड़ा रखिए ना धैर्य नवीन जी, थोड़ा धैर्य। अगर सब कुछ राम राज्य चल रहा है उत्तर प्रदेश में तो मैं पूछना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश का मुखिया सनातन धर्म का अगुवा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी में सनातन धर्म के अगुवाओं की हत्या हो गई। उत्तर प्रदेश का मुखिया सनातन धर्म का अगुवा है। उत्तर प्रदेश में महिलाएं न्याय मांगने के लिए चौखट पे आके उत्तर प्रदेश की राजधानी में आत्मदाह कर लेती हैं, फिर भी कहा जाता है उत्तर प्रदेश में राम राज्य चल रहा है। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है दिनेश जी, यहाँ जब गैंगवार हुआ है। उत्तर प्रदेश की जेलों में भी गैंगवार हुआ है। उत्तर प्रदेश की सड़कें सुरक्षित नहीं, जेलें सुरक्षित नहीं, और फिर भी कहा जाता है राम राज्य चल रहा है। आम लोगों की तो बातें छोड़िए, उत्तर प्रदेश की पुलिस भी अब तो हत्याएं करने को उतारू है, उनको भी ढूंढा जाता है कि वो मिलते नहीं। चलिए वो भी छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश की भाजपा के लोग भी अब गाड़ी चढ़ा देने का काम करते हैं, कहते हैं हमारा राम राज्य चल रहा है। उत्तर प्रदेश में नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, इनकी चौखट पे बैठ के रोज आवाज लगाते हैं कि हे प्रभु सुनिए, हमें रोजगार देने का काम करिए, लेकिन फिर भी सुनने की बात नहीं, और कहते हैं राम राज्य चल रहा है। हे प्रभु ये कैसा राम राज्य? ऐसे राम राज्य की स्थापना नहीं की गई थी। राम राज्य में सबको न्याय मिलना चाहिए था, सबको एक साथ न्याय की बात होनी चाहिए थी, लेकिन आज आपकी चौखट पे बैठ के नौजवान बेरोजगार युवा नौजवान आपके चौखट पे आवाज लगा रहे, लेकिन आप सुन ही नहीं पा रहे। किसान आवाज लगा रहे हैं, आप सुन ही नहीं पा रहे। आप इस मत में है कि उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही, बहुत अच्छी कर रही, हम क्योंकि 325 के आसपास जीत कर आए थे। ये अहंकार आपको खाया जा रहा है, और उत्तर प्रदेश की जनता इंतजार कर रही, ये अहंकार आपका तोड़ेंगे। अभी थोड़े दिन रावण का भी अहंकार टूट गया था, आपका भी टूटेगा। और उत्तर प्रदेश की जनता में पंचायत में इनको हिंट भी दे चुकी, पंचायत में इनको आगाह कर चुकी। पंचायत हम दिनेश जी मैं इस चीज को स्वीकारता हूँ, जब हम सत्ता में थे तब भी हम उत्तर प्रदेश की राजधानी में 3 सीट के जीत के आए। हमसे गलतियां होती थी तो हम स्वीकारते हैं, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ कि हम विपक्ष में होने के बाद भी उत्तर प्रदेश में 10 सीटें जिला पंचायत की जीत के आए। इनके पास 2 है, मात्र 2 सीटें। उत्तर प्रदेश की जनता ने जवाब देना सीख किया है, और मैं दावे के साथ कहता हूँ आपके चैनल पे विधानसभा चुनाव होने दीजिएगा। जो अभी आंकड़ा दिखा रहे थे कि हम 10 बढ़ेंगे, ऐसा ना हो, ये 10 पे है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी, सोफिया जी, शौकत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में चर्चा के लिए। लेकिन जिस तरह से अब उत्तर प्रदेश में टीएमसी की एंट्री हो रही है, ममता दीदी की एंट्री हो रही है, और ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के वो चुनावों में उतर सकती हैं, तो अब इस देखना ये होगा कि कितना कुछ उत्तर प्रदेश के चुनावों में और देखने को मिलेगा, और क्या कुछ और पार्टियां यहाँ पर आएंगी खास करके। लेकिन जिस तरह से टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में जीत हासिल की है, उसके बाद से लगातार जो टीएमसी पार्टी है वो पूरे देश की जगह जगह
छोटे छोटे राज्यों में, बड़े बड़े राज्यों में चुनाव लड़ने की तैयारियों में है और इस बार अब उत्तर प्रदेश से शुरुआत अपनी करने जा रही हैं। देखना ये होगा क्या कुछ स्थितियां आगे बनती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ।